अगर आप अपने पेरेंट्स को स्पॉन्सर करना चाहते हैं, जिस प्रोग्राम को हम पेरेंट्स, आप डेफिनेटली अपनी पीआर लूज भी कर सकते हैं अगर आप ये वाली चीजें करते हैं। एवरीवन, वेलकम टू सैंडी टॉक्स कनाडा। आप सबको पता है कि जब इमिग्रेशन की बात आती है तो कनाडा नंबर 1 पे रहता है। सबकी पहली चॉइस कनाडा होता है, चाहे आप स्टडी वीजा की बात कर लो, चाहे वर्क वीजा की, चाहे डायरेक्ट पीआर की बात कर लो। नाउ व्हाई कनाडा इज प्रेफर्ड, इसके काफी रीजंस हैं, आपको पता ही होगा। इजी इमिग्रेशन है, इजीली आप यहाँ पे सेटल हो सकते हैं, इकोनॉमी यहाँ की काफी अच्छी है, बट मेन गोल यही है कि लोग पीआर के लिए ये सब करते हैं, राइट। सो जो स्टूडेंट आता है वो भी चाहता है अल्टीमेटली मेरी पीआर हो जाए। अब पीआर के क्या बेनिफिट्स हैं वो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। और ऐसा नहीं है कि पीआर आपके पास परमानेंट है, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से आप अपनी पीआर गवा भी सकते हैं, लूज कर सकते हैं, वो भी बात करेंगे। तो चलो जी, विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला बेनिफिट है राइट टू लिव एंड वर्क इन कनाडा। जब आपको पीआर मिल जाती है तो आप कहीं पे भी कनाडा में रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, राइट। सो आपके पास बाउंडेशन नहीं है कि आपको यहीं रहना है। सो एज अ पीआर यू हैव दैट ऑप्शन। फॉर एग्जांपल, अगर आप वर्क वीजा पे आए हैं और आपके एम्प्लॉयर ने आपको स्पॉन्सर किया है तो आपको उसी एम्प्लॉयर के साथ काम करना होता है। लेकिन जब आपकी पीआर हो जाती है तो आप एक परमानेंट रेजिडेंट हैं, आप किसी भी एम्प्लॉयर के साथ काम कर सकते हैं, किसी भी प्रोविंस में मूव कर सकते हैं, कहीं पे भी सेटल हो सकते हैं। दैट्स योर फर्स्ट बेनिफिट। नेक्स्ट हमारा बेनिफिट है यू कैन एक्सटेंड एंड रिन्यू योर वीजा। मतलब जो आपका पीआर कार्ड मिलता है, ये पीआर कार्ड की वैलिडिटी होती है 5 इयर्स की। उसके बाद आपको फिर से पीआर कार्ड है वो एक्सटेंशन अप्लाई करनी पड़ती है और रिन्यू कराना पड़ता है, राइट। और उसकी भी कंडीशंस है, जैसे कि अगर आपको 5 साल में से 2 साल जो है वो एज अ पीआर यहीं पे रुकना है, कनाडा में स्टे होनी चाहिए आपकी 730 डेज की आउट ऑफ 5 इयर्स, राइट। पूरे 5 साल में, तब आप एक्सटेंड करा सकते हैं अपनी पीआर जो है। लेकिन ये जो 730 दिन है, 730 डेज है, वो कंटिन्यूअस नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको 2 साल यहीं पे रुकना है, आप कहीं नहीं जा सकते। पूरे 5 साल में टोटल 730 डेज होने चाहिए, चाहे आपने इसको डिफरेंट डिफरेंट ओकेजन पे काउंट किया है। सो टोटल 730 डेज यू हैव टू स्टे इन कनाडा एज अ परमानेंट रेजिडेंट इन ऑर्डर टू एक्सटेंड योर पीआर। एंड नेक्स्ट, आपका काफी इस बात पे भी क्वेश्चन होता है कि हम कितनी बार पीआर एक्सटेंड कर सकते हैं। ऐसी कोई लिमिट मेंशन नहीं है कि आप कितनी बार अपनी पीआर जो है 5 साल के बाद एक्सटेंड करा सकते हैं। लेकिन जनरली जो लोग हैं 5 साल में ही अपनी सिटीजनशिप अप्लाई कर देते हैं, तो वो सिटीजन बन जाते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। नेक्स्ट हमारा बेनिफिट है फ्री एजुकेशन। ये मुझे सबसे बड़ा फैक्टर लगता है। बहुत और भी बेनिफिट्स हैं बहुत अच्छे अच्छे, ये सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि यार एजुकेशन तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। हर बच्चे को, हर बंदे को एजुकेशन चाहिए होती है, राइट। सो कनाडा में फ्री एजुकेशन है। यहाँ पे मैं बात करूं, जहाँ जिस कंट्री से मैं हूं, जैसे इंडिया से, राइट, तो वहां पे तो छोटे छोटे बच्चों की, अगर हम फर्स्ट सेकंड क्लास की बात करें, वो भी प्राइवेट स्कूल 1-1 2-2 लाख रुपए जो है वो चार्ज कर रहे हैं, राइट। सो बहुत एक्सपेंसिव हो चुका है, जो कि यहाँ पे बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आप यहाँ पे हैं, आपके जो किड्स हैं अप टू 12th, उनको आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सारी स्टडी यहाँ पे कवर्ड है, फ्री है। योर किड्स कैन स्टडी फॉर फ्री। एंड ऑल्सो आफ्टर 12th, जब वो अपनी यूनिवर्सिटी में जाएंगे, ग्रेजुएशन के लिए जाएंगे, तो भी बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड फीस आपको पे करनी पड़ती है एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। एक चीज मैं आपको और रिकमेंड करना चाहती हूँ यहाँ पे, जो मैंने देखा है स्टूडेंट्स करते हैं, जैसे कि डिप्लोमा अगर आप लेके आगे फॉर एग्जांपल, उसके बाद आपकी पीआर होगी, उसके बाद अगर आपको बैचलर्स या मास्टर करनी है तो पीआर के बाद करें, क्योंकि उसके बाद आपको पैसे कम लगाने पड़ते हैं, आप बहुत से पैसे यहाँ पे सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा बेनिफिट है फ्री हेल्थ केयर। अगर आप पीआर हैं तो आपको जो प्रोविंस की तरफ से हेल्थ कार्ड मिलता है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द प्रोविंस। किसी भी प्रोविंस में चले जाओ आपको हेल्थ कार्ड मिलेगा अगर आप पीआर हैं, जो कि स्टूडेंट के केस में नहीं है। अगर आप स्टूडेंट वीजा पे आते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप अंटारियो में आते हैं, तो अंटारियो में स्टूडेंट को हेल्थ कार्ड नहीं मिलता, वर्क वीजा पे मिलता है। अगर वो भी 3 महीने आपने जॉब की है, उसके बाद पीआर वालों को तो मिलता ही है। अगर मैं अल्बर्टा की बात करूं, मैं अल्बर्टा में आई थी, अल्बर्टा में स्टूडेंट को मिलता था। सो ये काफी प्रोविंस टू प्रोविंस वेरी करता है, लेकिन फ्री हेल्थ केयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड से। फॉर एग्जांपल, मैं अगर मेडिसिन लेने जाती हूँ तो मुझे टेंशन नहीं होती, कोई भी टेस्ट डॉक्टर लिख के दे दे तो मुझे टेंशन नहीं होती, राइट, क्योंकि हमारे एंड से कोई खर्चा नहीं होता। और उसके बाद जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं वो आपके एम्प्लॉयर कवर करते हैं, वो हेल्थ कार्ड में कवर नहीं होता। काफी लोगों को ये जो कंफ्यूजन होती है कि जो दवाइयां हैं वो भी कवर है। दवाइयां जो आपकी हैं, जो प्रिस्क्राइब करके देता है आपको डॉक्टर, वो आपकी हेल्थ कार्ड में कवर नहीं होती, वो आपका एम्प्लॉयर जो है उसके एंड से होती हैं, बेनिफिट्स में इंक्लूडेड। फॉर एग्जाम्पल, मेरा जो एम्प्लॉयर है वो 100% कवर करता है। सो ये भी ध्यान में रखना, जिस एम्प्लॉयर के साथ आप काम कर रहे हैं वो आपको कैसे बेनिफिट्स दे
रहा है मेडिकल के इन टर्म्स में। विजन जो है, डेंटल जो है, ये आपके हेल्थ कार्ड में कवर नहीं होता, जैसे कि आपको स्पेक्स बनवानी है, दांत की कोई भी प्रॉब्लम है, क्लीनिंग है, रूट कनाल है, ये चीजें कवर नहीं होती। तो डेंटल, विजन और प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स ये सारे आपके एम्प्लॉयर्स पे डिपेंड करते हैं। कई के एम्प्लॉयर बहुत अच्छे बेनिफिट्स देते हैं, मेरा एम्प्लॉयर 100% कवर करता है। सो ये भी आप ध्यान में रखें when you are looking for a job. Next, I always say कि यहाँ का जो हेल्थ केयर है कनाडा का, वो डबल एज स्वॉर्ड है। फायदे भी है लेकिन नुकसान भी है, क्योंकि यहाँ पे जो मेडिकल स्टाफ है बहुत कम है, वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा होता है, किसी किसी केस में तो इमरजेंसी में भी लोगों को बहुत वेट करनी पड़ती है। बट दिस वीडियो इज नॉट रिलेटेड टू दैट, दिस इज अबाउट व्हाट आर द बेनिफिट्स वी आर गेटिंग फॉर पीआर। लेट्स मूव टू अनदर बेनिफिट। एज अ पीआर यू कैन ब्रिंग योर फैमिली अलॉन्ग, मतलब आपके जो डिपेंडेंट्स हैं, आपके स्पाउस हैं, वो भी पीआर अप्लाई कर सकते हैं, वो भी आ सकते हैं। आपका डायरेक्ट ब्लड रिलेशन होना चाहिए। अगर आप अपने पेरेंट्स को स्पॉन्सर करना चाहते हैं, जिस प्रोग्राम को हम पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स पीआर प्रोग्राम बोलते हैं, पीजीपी प्रोग्राम, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं अगर आप पीआर हो जाते हैं, राइट। सो पीआर होने के बाद आप अपने पेरेंट्स को भी बुला सकते हैं। तो एज अ पीआर ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है कि आपकी फैमिली एक जगह इकट्ठी हो सकती है, आप डिफरेंट प्रोग्राम्स में उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा बेनिफिट है सिटीजनशिप। एज अ पीआर आपको 5 सालों में से 3 साल कनाडा में रहना होता है, 1095 डेज। अगर आप ये जो कंडीशन है फुलफिल करते हैं, उसके बाद आप अपनी सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हैं। जब आप सिटीजन हो जाएंगे तो आपका जो पीआर कार्ड है उसकी आपको जरूरत नहीं है, उसको कट किया जाता है और आपको पासपोर्ट दिया जाता है। कनाडा का जो पासपोर्ट है ये वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट्स में से आता है। ये इसमें आप आई गेस 185 कंट्रीज में ट्रैवल कर सकते हैं, वो भी वीजा फ्री, आपको कोई वीजा लेने की जरूरत नहीं है। एज अ पीआर भी आप काफी कंट्रीज में ट्रैवल कर सकते हैं, बट सिटीजनशिप के बाद पासपोर्ट पे आप ज्यादा ट्रैवल कर सकते हैं, पीआर में उतनी नहीं है, बट फिर भी आपके पास ऑप्शंस हैं। तो अगर आपके पास पीआर कार्ड है तो आप ट्रैवल कर सकते हैं। जैसे कि कोस्टा रिका में गई थी स्टूडेंट टाइम पे, मेरे पास स्टडी वीजा ही था, तब पीआर कार्ड भी नहीं था, और मेरी जो एम्प्लॉयर है उन्होंने टॉप परफॉर्मर कॉन्फ्रेंस रखी थी कोस्टा रिका में, तो मेरे पास सिर्फ कनाडा का वीजा था, उसी के बिहाफ पे मैंने ट्रैवल किया था, कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। तो कनाडा का वीजा होना भी बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है दूसरी कंट्रीज में ट्रैवल करने का। आपके पास बेनिफिट है सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। जब आप एज अ पीआर हो जाते हैं तो आपको रिटायरमेंट बेनिफिट्स, डिसेबिलिटी बेनिफिट्स, ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, राइट। इसके अलावा कुछ कुछ ऐसी जॉब्स भी होती हैं जिसमें कैनेडियन सिटीजन्स को और पीआर्स को प्रेफर किया जाता है। मैं गवर्नमेंट जॉब्स की बात करूं तो उसमें तो साफ लिखा होता है, ऐसा नहीं है कि वर्क वीजा वालों को मिलती नहीं है, बट प्रेफर किया जाता है अगर आप सिटीजन हैं या पीआर हैं, ऑब्वियसली उनको पहले और उसके बाद दूसरे लोगों को। तो वो आपके पास काफी ऑप्शंस खोल देती हैं। जब आपके पास पीआर आ जाती है स्पेशली गवर्नमेंट सेक्टर में, तो आपके पास जॉब की अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाती हैं ज्यादा। उसके अलावा आपको पता ही होगा यहाँ पे ईआई मिलती है, एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस जो है आपकी सैलरी में से कटती है। तो अगर आपकी जॉब किसी वजह से चली जाती है तो आपको गवर्नमेंट जो है वो एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस की वजह से पे करती रहती है जब तक आपकी जॉब नहीं लगती, राइट। कंडीशंस होती हैं वो आपको फुलफिल करनी पड़ती हैं। इसके अलावा कनाडा पेंशन प्लान है, वो आपको पेंशन मिलती है जब आप रिटायर हो जाते हैं। एंड ऑल्सो ड्यूरिंग कोविड यहाँ पे जब लोगों की जॉब चली गई थी तो उनको गवर्नमेंट ने बहुत पैसे दिए थे सर्ब के थ्रू। सर्ब एक प्रोग्राम आया था जिसमें जो लोग जॉब नहीं कर पा रहे थे या फिर जिनकी जॉब चली गई थी उनको 2000 आई गेस अप्रोक्सीमेटली पर मंथ दिया जाता था कि वो अपने लिविंग एक्सपेंसेस कर पाए। सो ऐसे ऐसे बेनिफिट्स दिए जाते हैं। ये सिर्फ पीआर के लिए नहीं था, इसमें स्टूडेंट्स और वर्क वीजा वाले भी कवर थे। तो जब सोशल बेनिफिट्स की बात आ जाती है तो ऐसा नहीं है कि सिटीजन्स हैं तो उनको ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे। सिर्फ एक दो ही पॉइंट है जिसमें फॉर एग्जांपल वोट करना वो सिर्फ सिटीजन कर सकते हैं, पीआर वाले नहीं कर सकते। बाकी सारे बेनिफिट आपको एज अ पीआर मिलते हैं। इसके बाद आ गया अपना फ्रीडम टू स्टार्ट अ बिजनेस। आपको अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, इनकॉर्पोरेशन ओपन करनी है, तो वो आप कर सकते हैं जब आप पीआर है। उसके बाद फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी गैस स्टेशन की फ्रेंचाइजी लेनी है या फिर किसी रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजी लेनी है या फिर कोई अपना नया बिजनेस ओपन करना है, यू आर फ्री टू डू दैट जब आपके पास पीआर है। फॉर एग्जांपल मैं फुल टाइम आईटी एम्प्लॉय हूँ, मैं अपनी जॉब करती हूँ, इसके अलावा जो मेरा बिजनेस है वो मैंने इनकॉर्पोरेट कराया हुआ है, सो मैंने अपना स्मॉल बिजनेस ओपन किया है। सो ऐसे ही अगर आपने अपना कोई स्मॉल बिजनेस ओपन करना है तो आप इनकॉर्पोरेशन करा सकते हैं, वो आपके पास ऑप्शन है। बिजनेस के ऑफकोर्स बहुत सी डिडक्शंस होती हैं, बहुत फायदा होता है, आप टैक्स काफी बचा सकते हैं जब आपका अपना बिजनेस होता है। सो मैं यही रिकमेंड करती हूँ कि आप अपनी डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ इनकम पे काम करें। अगर आप सैलरीड पर्सन है, सैलरी आ रही है ठीक है, बट उसके अलावा कुछ और कर सकते हैं तो अपना सेकंड छोटा मोटा हॉबी पैशन ग्रो करके उसको बिजनेस में कन्वर्ट करा के इनकॉर्पोरेट कराएं और अपना बिजनेस रन करें। तो ये तो से सारे बेनिफिट्स कनाडा पीआर के, लेकिन क्या आप अपनी पीआर लूज कर सकते हैं? आप डेफिनेटली अपनी पीआर लूज भी कर सकते हैं अगर आप ये वाली चीजें करते हैं। सबसे पहली चीज जो मैंने आपको बताया कि 730 दिन आपको
रुकना है कनाडा में, अगर आप ये कंडीशन फुलफिल नहीं करते तो आपकी पीआर रिन्यू नहीं होगी। उसके बाद नेक्स्ट रीजन है ऑफ कोर्स, अगर आप सिटीजनशिप ले लिया आपने तो ऑब्वियसली आपकी जो पीआर है वो वैलिड नहीं रहेगी, वो आप लूज कर देंगे, बट उसमें कोई चक्कर नहीं है क्योंकि आप सिटीजन हो जाएंगे, राइट। नेक्स्ट जो है, आप खुद वॉलंटरली भी रिनाउंस कर सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो चले जाते हैं अपनी पीआर छोड़ के डिफरेंट कंट्रीज में मूव कर जाते हैं, तो उस केस में आप अपनी रिनाउंस कर देते हैं पीआर, आप खुद वॉलंटरली छोड़ देते हैं, राइट। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज बहुत ध्यान से सुनने वाली है, वो है यहाँ पे इम्पेयर्ड ड्राइविंग को बहुत सीरियसली लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ड्रिंक एंड ड्राइव करते हुए पकड़े जाते हैं तो सीधा पीआर पे बात आ जाती है, सीधी आपकी पीआर कैंसिल हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि आप ड्रिंक करके ड्राइव कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है, पीआर लोगों की कैंसिल हो सकती है इस चक्कर में। इम्पेयर्ड ड्राइविंग के अलावा भी कुछ ऐसे क्राइम्स हैं जिसकी वजह से आपका पीआर स्टेटस जो है वो रिवोक किया जा सकता है, सो आपको वो ध्यान में रखना है। सो डेफिनेटली दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। अब वीडियो खत्म होने से पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए, अगर आप एज ए स्टूडेंट आ रहे हो गाइज, प्लीज मेक श्योर कि आप ये देख के आए आप कौन सी प्रोविंस में जा रहे हैं, कौन सा पीआर प्रोग्राम है आपको जो हेल्प करेगा आपका फ्यूचर में, राइट, कि आपकी पीआर टाइम पे हो जाए। ऑल्सो जस्ट पीआर का फोकस नहीं करना है, कोर्स पे भी ध्यान देना है, क्योंकि अगर आप कोर्स अच्छा लेके आएंगे तभी एक अच्छी जॉब लगेगी। अच्छी जॉब लगेगी तो ऑब्वियसली आपको पॉइंट्स मिलेंगे, जॉब लेने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, और जॉब जब आपको मिल जाती है, पॉइंट्स मिल जाते हैं, ऑब्वियसली फिर पीआर में हेल्प होती है आपकी, राइट। सो ये जो रिसर्च है वो आपको करनी है, ध्यान से देखना है कि आपका पैशन किस चीज में है, वही कोर्स लेना। किसी भी कंसल्टेंट के कहने पे किसी भी प्रोविंस में कोई भी कोर्स लेके ना चले जाना, स्टूडेंट्स स्पेशली ये ध्यान दें। इसके अलावा अगर आप डायरेक्ट पीआर आ रहे हैं तो आप अपनी रिसर्च करके आए कि आप किस फील्ड में हैं, आपकी जॉब्स कौन सी प्रोविंस में ज्यादा हैं। जॉब्स के लिए आपको फिर काफी हेल्प हो जाती है करियर सेटलमेंट में, राइट। आपको ये सारी चीजें देख के आनी है कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपको कहाँ जॉब करनी है, बिजनेस ओपन करना है तो कहाँ करना है, वहां की मार्केट कैसी है। तो ये सारी रिसर्च आप करते रहें। आई विश जो आपका ड्रीम है कनाडा आने का वो जल्दी से जल्दी फुलफिल हो। माई प्रेयर्स आर विद यू। सो दैट्स इट गाइस, ये थे बेनिफिट्स ऑफ पीआर। इसके अलावा अगर आप ये जानना चाहते हैं कि पीआर लेनी कैसी है, उसकी बहुत सी वीडियोस मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगी। सबसे मेन प्रोग्राम है एक्सप्रेस एंट्री, उसके बाद आ जाता है प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स, डिफरेंट प्रोविंसेस के अपने प्रोग्राम्स हैं। बिजनेस इमिग्रेशन भी है, अगर आप बिजनेस पर्पस पे कनाडा मूव होना चाहते हैं वो भी ऑप्शन है। इसके अलावा कनाडा में 100+ प्रोग्राम्स हैं जिसके ऊपर मैंने डिफरेंट वीडियोस बनाई हुई है। सारे प्रोग्राम्स पे तो नहीं बनाई, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज दूं। सो इस वजह से जो आगे आने वाली वीडियोस हैं वो भी बहुत हेल्पफुल होंगी आपके लिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, और नोटिफिकेशन आइकन को भी क्लिक कर लेना कि नेक्स्ट जो वीडियोस आए आपकी नोटिफिकेशन आपको आती रहे। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, वहां पे भी मैं काफी इंफॉर्मेटिव कंटेंट पोस्ट करती रहती हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। माई ID इज सैंडी टॉक्स कैनेडा। अगर आप मुझसे 1-on-1 कॉल बुक करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं, आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दैट्स इट गाइज, आई होप यू फाइंड इट हेल्पफुल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।